गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज फिर से स्टार्टिंग करते हैं। क्लास 12th की पहली पोएम है माई मदर इज़ 66 और आज हम उसकी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे और उसका मतलब जानेंगे। देखिए, सेंट्रल आइडिया होता क्या है, जो पोएम होती है, पोएम को एक संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और बताया जाता है कि पोएम में आखिर पोएट या पोएटेस कहना क्या चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया है माई मदर इज 66 इज अ वेरी फेमस इंडियन पोएम। माई मदर, अब जो पोएट है कमला दास, वो कह रही है कि मेरी जो माँ है वो अब 60 साल की हो गई हैं, 67 साल की हो गई हैं, 66। और इज अ वेरी फेमस इंडियन पोएम, ये बहुत प्रसिद्ध इंडियन भारतीय पोएम है। कंपोज्ड बाय कमला दास, कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। ए वेल नोन पोएटेस, एक प्रसिद्ध कवित्री हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य की, अंग्रेजी साहित्य की। फिर कहा जा रहा है कि इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेस, जो कवित्री है, वांट टू से, कहना चाहती है, दैट की सी इज इन फेयर, कि वह डर में है, ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपने माता को खोने के लिए, ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन से। मतलब जो पोएटेस है उनकी माता जी अब बहुत वृद्धावस्था में हो गई हैं, तो वो उन्हें खोने से अब डर रही हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि सो सी फील्स, इसलिए वे महसूस कर रही हैं, दैट की सी विल पास अवे सून, कि वे जल्द ही गुजर जाएंगी या जल्द ही चली जाएंगी। उसके बाद कहा गया है सी गेट्स स्केयर्ड, वे क्या हो गई, डर गई हैं, ऑफ दिस थॉट, इस विचार से, वे इस विचार से डर गई हैं कि वे अपनी माता को जल्द ही खो देंगी। टू कम आउट ऑफ दीज निगेटिव थाट्स, इस विचार से, इस नकारात्मक विचारों से बाहर आने के लिए, सी डाइवर्टेड, उन्होंने बांटा, अपने ध्यान को अलग केंद्रित किया, हर अटेंशन, एंड लुक्ड आउटसाइड द कार, और कार के बाहर देखने लगी। क्या देखने लगी वो, सी सा द ट्रीज, वे पेड़ों को देखने लगी, स्प्रिंटिंग बैक साइड, अब कार आगे चल रही है तो पेड़ पीछे ही जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, तो पीछे जाते हुए पेड़ों को वो देख रही हैं। मैरी चिल्ड्रेंस, खुशहाल बच्चे, वेयर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आते हुए। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप के बाद जो सिक्योरिटी का प्रोसेस होता है एयरपोर्ट पर, तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट पर वो दोनों आ रहे थे, तो सिक्योरिटी चेक के बाद सी लुक्ड अगेन एट हर पेल, हर मतलब अपनी माता को, सी लुक्ड अगेन, उन्होंने पुनः से देखा, एट हर, उनके, पेल मतलब पीले, एंड डल, और खुरदरे चेहरे को, जो चेहरा मतलब बीमार थी और ज़्यादा उम्र हो गई थी, तो उनके डल एंड पेल चेहरे को देखा, और हाइडिंग हर टीयर्स, तो उनके मन में क्या आ गया, थोड़ा सा इमोशन जाग गया। कोई भी होता है अपनी माता के प्रति इमोशन आ ही जाता है। तो हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छुपाते हुए, सी सैड, वे कहती हैं, सी यू अम्मा, मतलब मिस यू अम्मा या सी यू अम्मा। दिस पोएम इज रिच इन इमेजरी, यह जो पोएम है, जो पूरी पोएम है, इमेजरी मतलब चित्राओं में है, चरित्र चित्रण इसका बहुत अच्छा है। और द पोएटेस यूज सिमली इन दिस पोएम, और पोएट ने इस पोएम में सिमली मतलब उपमा अलंकार का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद हम नेक्स्ट डे, मतलब कल नहीं, संडे के दिन हम फिर से दूसरी पोएम जो है उसकी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, और जब 6 सेंट्रल आइडिया हो जाएंगी तब हम उसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे पढ़ाई की वीडियो आपको डेली टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।